हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष पे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज्योमेट्री ट्रायंगल पार्ट नंबर 3 और यहाँ से दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सेंटर। सेंटर में दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर से स्टार्ट, और कंप्लीट से पढ़ाने के बाद मैं आपको ग्रेविटी सेंटर और फिर दोस्तों ऑर्थो सेंटर और फिर अब दोस्तों सर्कम सेंटर के बाद सिवियंस भी पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इत्मीनान से हमें ज्योमेट्री पढ़ना है और ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते देखिए ये कम से कम इस पर 3 पार्ट बनने वाला है, तो पूरा अंत तक बने रहना इस वीडियो में, तभी आपको ये समझ में आने वाला है और मैं फार्मूले कंप्लीट आपको याद यहीं पर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले एक एक पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं। इन सेंटर दोस्तों बात कर रहे हैं हम इन सेंटर की, तो इन सेंटर की बात कर रहे हैं तो इन सेंटर होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इन सेंटर तो हम कोई भी अगर ट्राइंगल ले लें, कोई एक ट्राइंगल ले लें, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर कहाँ होता है। तो दोस्तों याद रखना, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, वो इन सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है। याद रखना, त्रिभुज के अंदर। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। त्रिभुज के अंदर स्थित होता है इन सेंटर। ठीक है, हमारा दोस्तों हम चलेंगे बेसिक से और जाएंगे हाई लेवल तक, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर आपको ऑप्शन में मार देना है। अब दोस्तों देखिए, इन सेंटर में ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैं दूसरा ट्रायंगल यहां पर ले लेता हूं, ट्रायंगल। और देखिए दोस्तों, इन सेंटर होता क्या है। तो इन सेंटर देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर एक अंदर की तरफ एक वृत्त खींच रहा हूं, एक वृत्त इस प्रकार से खींच रहा हूं मैं। ठीक है, इन सेंटर का मतलब दोस्तों क्या है, अंतः केंद्र। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त खींच दिया जाए और उसका जो केंद्र होगा, इस त्रिभुज का जो केंद्र, इस जो वृत्त का जो केंद्र है, जो त्रिभुज के अंदर स्थित है, उसको बोला जाता है अंतः केंद्र। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा यहां से आपसे यह पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आप ये याद करना, देखिए मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जो आपको वृत्त पढ़ाऊंगा, तो वृत्त में आपको एक चीज यहां पर पढ़ाऊंगा मैं, कि जब किसी वृत्त के बाहर से कोई स्पर्श रेखा ऐसे छूकर जाएगी और इसकी जो त्रिज्या होगी वो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों त्रिज्या है और 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये दोस्तों त्रिज्या है और 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये त्रिज्या है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों याद रखना, जो ये इन सेंटर है यानी कि अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है। तो दोस्तों आपको ये पता ही चल रहा होगा, फिगर को देखने से ही पता चल रहा है कि जो ये अंतः केंद्र है, जो ये अंतः केंद्र है, ये किससे समान दूरी पर होता है। तो ये भुजाओं से, भुजाओं से समान दूरी पर होता है, भुजाओं से समान दूरी पर, भुजाओं से समान दूरी पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कल एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए तो अंतः केंद्र किससे समान दूरी पर होता है, तो आपको ऑप्शन में मारना है कि भुजाओं से समान दूरी पर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये रेडियस है, और किसी भी वृत्त में रेडियस हमेशा समान होती है। किसी भी वृत्त में अगर कोई भी कहीं पर भी एक रेडियस खींच दिया जाए, वो हमेशा समान होती है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये भुजाओं से समान दूरी पर होती है। तो पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हम क्या याद रखेंगे, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में, तभी आपको सिखा सकता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, मैं तभी आपको सिखा सकता हूं कि अंतः केंद्र क्या है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, और आगे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 3। आइए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों आपसे एग्जाम में तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन बनता है बेसिक से, वो ये बन सकता है कि ये जो अंतः केंद्र है, अब मैं वृत्त अंदर नहीं खींच रहा हूं, जो ये केंद्र अंतः केंद्र है, ये किससे मिलकर बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं यहां से एक ऐसी भुजा खींच दूं जो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे, जो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे, जो इस कोण को, अगर ये पूरे 2x का था तो ये x में, अगर ये पूरे 2y का है तो ये y और y में। ठीक है दोस्तों, और अगर यहां से अगर ये पूरा z का था तो ये z का और ये भी z का हो जाएगा, यानी कि पूरा कोण 2z का था। तो याद रखना, ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि कोण समद्विभाजक, क्या दोस्तों, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, पूरा मैं लिखूंगा भी नहीं,
मैं डायरेक्ट बस आपको बोल दूंगा और आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कोण समद्विभाजक या याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, कोण समद्विभाजक याद रखना दोस्तों। कोण समद्विभाजक हो गया, कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु लिख लेना अपनी कॉपी में। कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु या कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। तो तीसरे नंबर का पॉइंट मैंने आपको याद करवा दिया। तो ये तीनों पॉइंट जो बेसिक से बनते थे वो मैंने आपको याद करवा दिए। अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की ओर। आइए दोस्तों, सारे कंप्लीट बेसिक कंप्लीट हो गए हैं, अब थोड़ा सा एडवांस तरीके पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर हम इस वीडियो में 4 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में जब हम पढ़ने जा रहे होंगे कोई एक त्रिभुज, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों मुझे पसीना कितना ज़्यादा है, मैं पंखा भी नहीं चला रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो में आवाज़ की कमी ना हो, आपको समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, तो इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनता है, तो जरूर। और हाँ, किसी भी टीचर से पढ़ लेना, ऐसा पेड में भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए ये यूट्यूब चैनल आप ही के लोगों के लिए बनाया है मैंने। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 में हम क्या करते हैं, कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं A, B और C, और यहां से एक क्या कर लेते हैं बताइए, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए दोस्तों ये इस भुजा BC पर D पर पॉइंट पर आकर के मिल जाता है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको पहले चीज़ें बताऊंगा कि ये क्या फार्मूला है और फिर बताऊंगा वो आया कैसे। तो AB बटा AC, अगर दोस्तों कल वो आपको एग्जाम में ऐसा दे दे AB बटा AC बराबर दोस्तों BD इंटू DC, क्या दोस्तों, AB बटा BC, तो BD बटा DC ये क्या है, अगर कोई अंतः केंद्र है किसी भी त्रिभुज में, अगर कोई क्या दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो अपने वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांट देगा जिस अनुपात में दोस्तों ये दोनों भुजाएं होंगी। देखिए AB बटा BC, AB बटा BC लिख दिया, फिर BD बटा DC। ठीक है, अब कैसे आया ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबने लिख लिया होगा, अब एक बार इसे आप सीखने का प्रयास करो, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, ऐसे आगे बढ़ा दिया दोस्तों, ABCDE हो गया, E तक जाते हैं तो E आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस AD के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं यहां से। चलिए थोड़ा सा ये मैं इसको नीचे बना लेता हूं फिगर को, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए और आसानी से। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या ये। तो आइए दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस पर इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। ऐसे मैंने इसको आगे बढ़ाया था A B C, और ये पॉइंट कोई D था, जो AD एक बाइसेक्टर है। क्या है दोस्तों, AD एक बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि कोण समद्विभाजक है। और इस AD के समानांतर यहाँ से C पॉइंट से एक ऐसी रेखा खींच दी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा फीटे की सहायता से, यहाँ से तो मैं फीटा नहीं ले रहा हूँ, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको इससे मिला देंगे। आइए दोस्तों, त्रिभुज मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हम क्या करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल EBC की, इसमें मैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं एक बार के लिए इस साइड को मिटा देता हूँ, इस वाली साइड को मिटा देता हूँ। अब मैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने जा रहा हूँ, यानी कि AB बटा AE, AB बटा AE, ठीक है, बराबर BD बटा DC। अब ये थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स थ्योरम क्या है, तो वो उसका वीडियो आपको मिलेगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इस पर क्या किया, थेल्स थ्योरम का यूज कर दिया, थेल्स थ्योरम का यूज कर दिया। अब मैं दोस्तों इसको यहीं पर मिला देता हूँ आपस में। ये ऐसे था दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ से थेल्स थ्योरम। अब ध्यान देना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, AD और EC। तो ये जो कोण होगा, मान लीजिए दोस्तों अगर अल्फा डिग्री का है तो यहाँ से ये वाला कोण भी अल्फा डिग्री का होगा। क्यों, ये दोनों कोण संगत कोण होने की वजह से बराबर हैं।
संगत कोण होने की वजह से बराबर हैं और ये बाइसेक्टर है आपको, तो ये भी अल्फा का होगा और ये एकांतर होने की वजह से बराबर है, यानी कि ये भी अल्फा डिग्री का होगा। हाँ, अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज AEC की, बात करता हूँ त्रिभुज AEC की। इसमें दोस्तों दो कोण बराबर, तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर, तो अल्फा डिग्री के सामने की भुजा AE और इस अल्फा डिग्री के सामने की भुजा AC दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर। जहां पर AE है वहां पर आप AC चिपका दीजिए। तो यही तो मैंने आपको शुरू में बताया था, किसी ट्रायंगल में AB बटा AC, तो मैंने बताया था AB बटा AC बराबर बताया था BD बटा DC, यही बताया था ना, याद रखना। आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 ही इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 से आगे मैं कल की वीडियो में पढ़ा दूंगा और आज हम पॉइंट नंबर 5 या पॉइंट नंबर 6 भी कवर कर लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों इसी ट्रायंगल में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC पॉइंट नंबर 5 था ना, 5 याद रखना। कोई ट्रायंगल है त्रिभुज ABC, यहां से देखिए दोस्तों, ये एक बाइसेक्टर था, AD एक बाइसेक्टर था। इस बाइसेक्टर को अगर मैं यहां से भी एक बाइसेक्टर खींच दूं इस पॉइंट E में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है AE अनुपात ED का बताइए क्या होगा। AE अनुपात ED क्या होगा, तो बताइए दोस्तों, इसको मैं आपको सिखाता हूं, कैसे आप सीख पाओगे, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि AB, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना। ये भुजा A है तो मैं सामने वाली भुजा को A से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये भुजा C है, मैं उसको सामने वाली भुजा को C से, और ये भुजा B है तो सामने वाली भुजा को B से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इतना काम हमने कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, देखिए सामने वाली भुजा उसी अनुपात में बटेगी जिसमें दो अनुपात होंगे। कैसे कि AB बटा AC, तो पूरी भुजा अगर मैं मान लो ये M है, ठीक है, M की नहीं होगी क्योंकि ये भी भुजा कितने की होगी, C की होगी, और ये भुजा भी कितने की होगी, B की होगी, ठीक है, उस फार्मूले पहले वाले फार्मूले के हिसाब से। तो ये पूरी भुजा A की है जबकि अनुपात में C B की है। तो देखिए A अनुपात, A तो पूरी भुजा है तो BC में बांटना है, B प्लस C में, और C का मान निकालना है तो C से गुणा। तो यहाँ से BD की जो लेंथ आई, B से D की लेंथ आई, B से D की लेंथ आई। अगर किसी ने थोड़ा सा भी अनुपात का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको ये चीज़ पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पूरी भुजा A थी, इसको बांटना था B प्लस C में, और जिस डिस्टेंस की लेंथ निकालनी थी उसको गुणा कर दिया, तो यही आ गया। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई। अब हमें ये पता है, और हम ये दोनों की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूला अपने पता है, AB बट्टा BD बराबर आ जाएगा दोस्तों AE इंटू ED। मैं लिख देता हूँ AB बट्टा BD, एंगल बाइसेक्टर फार्मूले से अभी थोड़ी देर पहले बताया था। AB बट्टा BD और AE बट्टा ED, यानी कि इसे आप अनुपात में भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, AB का मान कितना है C, BD का मान कितना है AC बराबर B प्लस C, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया AE इंटू ED, तो C से C कट गया तो ये BC ऊपर घूम कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका मान आ गया B प्लस C बटा A, और ये आपका ये मान है, ठीक है। किस किस को ये पॉइंट समझ में आया, एक बार जरूर पीछे जा करके देख सकते हैं। जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो 5 पॉइंट मैंने इसकी आज की वीडियो में करवा दिए हैं। 6ठा पॉइंट मैं कल से वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 6 पॉइंट से हम कल स्टार्ट कर लेंगे, और ये आपका फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जितना भी हो सके
चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन दबा लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट बेसिक साथ पढ़ाने वाला हूँ, पूरा ज्योमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री दोबारा मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और इस बार तो वीडियो क्वालिटी में, ऑडियो क्वालिटी में, और साथ में दोस्तों कोई विदाउट ब्लर, मतलब इसका भी डर नहीं रहा कि कोई वीडियो ब्लर ना हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।